हे काकरोच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली आ रहे हैं। आपका स्वागत। आप तो पता नहीं किस ज़माने से इस दुनिया में हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि कम से कम 32 से 34 करोड़ साल पहले से आप यहाँ विराजते हैं, यहीं रहते हैं। आप सारी दुनिया तहस नहस हो गई, उलट पुलट गई, लेकिन आप बने रहे, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये समझिए कि जो महाद्वीप टूट के अलग अलग हुए, अलग महाद्वीप बने, वो भी आपके होने के 2 करोड़ साल बाद हुए। और हिमालय तो खैर अभी 5 करोड़ साल पहले बना है। तो आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी दिल्ली में 6 तारीख को जंतर मंतर पर क्या करेगी, हम में से किसी को नहीं मालूम है। लेकिन आप चूँकि समझदार हैं, आप बहुत पुराने हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आपकी बात लोग हो सकता है सुने, और इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि आप सबकी बात सुनते हैं। तो हो सकता है आपने जेन ज़ी जिसे कहते हैं, नए लड़के, उनकी बात भी सुनी होगी, और हो सकता है इसीलिए आपने फैसला किया हो कि जंतर मंतर आना है। हे काकरोच जी, आप समझदार तो हैं ही, साथ ही शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक निहायत सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक जीव हैं। आप घर बनाते हैं, और उस घर में आप अकेले नहीं रहते, आपका परिवार रहता है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे रहते हैं। आप उन सब से बात करते हैं, संवाद की एक शैली है आपकी, आप अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं और सुनते भी हैं। और इसके साथ साथ आप पहचानते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, आपकी पहचान में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। तो जेन ज़ी को शायद लगा होगा कि आपने उनको ठीक पहचाना, और जेन ज़ी को भी ये समझ में आ गया कि आप सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर आपकी भी एक प्रतिक्रिया होगी। इसलिए उन्होंने आप पर भरोसा किया, और आपका और तो कुछ नहीं लिया, नाम ले लिया। अभिजीत दीपके, ये जो इसके संस्थापक कॉकरोच पार्टी के, वो बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझते थे। और ऐसा नहीं है कि केवल अभिजीत समझते हों, इसके पहले भी बहुत सारे लोग थे जो पढ़ते रहे, देखते रहे, आपको गुनते रहे, बुनते रहे, और ये समझा कि आप कितने सामाजिक हैं, समाज के प्रति आपके सरोकार क्या हैं। अब उसमें चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, चाहे जयप्रकाश नारायण हों, या फिर बाद के दिनों में और भी लोग आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हों जो प्रधानमंत्री भी बने, बहुत सारे लोग आए। इन सब ने आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपने समाज को दिया है, उसको बहुत अच्छी तरह समझा और उसी पर काम किया। जेन ज़ी का भरोसा आप पर शायद इसीलिए है। हे काकरोच जी, आपको तो पता ही है, आप सर्वज्ञानी हैं, घट घट वासी हैं। कोई जगह दुनिया में, संसार में ऐसी नहीं है जहां आप ना हो। आप कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी निकल पड़ते हैं, क्योंकि आपको समाज की चिंता है। और जब बच्चों के नीट के एग्ज़ाम हुए, परीक्षा हुई, उसमें गड़बड़, क्यूट की परीक्षा हुई, उसमें गड़बड़, यूजीसी नेट का बवाल हुआ, उसमें भी गड़बड़, तो बहुत सारी गड़बड़ियां देखकर आपका मन बेचैन हो गया होगा, और इसीलिए आपने जेन ज़ी का साथ देने का फैसला किया होगा। ये आपकी जो सोच है वो काबिल तारीफ़ है, और हम सब उसकी कदर करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये काम, चूँकि आप संवाद में बहुत प्रवीण हैं, तो अपने लोगों के साथ दूसरे कॉकरोचों से बात करते हुए तो आप जो बात करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो तो है ही। तो ये काम तो आप घर में रहकर भी कर सकते थे, बच्चों को समझा सकते थे कि निराश मत होना, ये स्थितियां हैं, ये बदल जाएंगी, कोई चीज़ इस दुनिया में स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये बात आप वहाँ भी कह सकते थे, लेकिन आपने जंतर मंतर चुना। बस यही थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि जंतर मंतर पर आपके आने की बड़ी वजह क्या है। ये वजह तो ठीक है कि ये जेन ज़ी के साथ खड़े होने का समय है,
लेकिन आपने उसके लिए एक सार्वजनिक स्थान चुना, ये क्यों किया, ये पता नहीं चल पा रहा है। हे कॉकरोच जी, आप दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आने से पहले आप यहाँ पहुँच चुके हैं। अभिजीत बॉस्टन से, अमेरिका से चल के दिल्ली आए, इसके पहले उनकी बातें, उनके बयान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके इंटरव्यू, उनकी तस्वीरें इतनी जगह फैल गई हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई होगा जो अभिजीत और कॉकरोच के नाम से परिचित ना हो। तो आपने तो उनके आने से पहले ही उनका डंका बजा दिया पूरे देश में, सब लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आप कहते हैं कि आपने कोई अभी परमिशन ली नहीं है कि आप वहाँ जाके धरने पर बैठेंगे, जबकि उसके लिए पुलिस की परमिशन चाहिए होती है। आप कहते हैं वो मिल जाएगी। तो इतना भरोसा आपको कैसे है अपने ऊपर, या जेन-ज़ी के भरोसे आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि जो विरोध करता है उसके खिलाफ ये सरकार बहुत सख्त रहती है, और आपका विरोध हो और सरकार उतनी सख्त न दिखाई पड़े तो इसके तो बहुत सारे दूसरे अर्थ निकालने वाले निकालने लगेंगे। तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसने ये कहा कि जंतर मंतर ही जाना है, किसने समझाया होगा आपको। आप तो सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन आपको ज्ञान देने वाला कौन था? वो आदमी जिसने आपको, आपके लिए एक हॉल बुक किया एक सरकारी बिल्डिंग में कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें आपके लोग, वो कौन था? किसने वो चिट्ठी लिखी कि ये सरकारी बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? ये सारी चीज़ें सवाल की तरह आती हैं और परेशान इसलिए करती हैं कि आप सर्वज्ञानी हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? लेकिन बहुत सारे लोग चुप रह जाना पसंद करते हैं, तो शायद आप ऐसा इसके विपरीत साबित होंगे, चुप नहीं रहेंगे, ये भी बोलेंगे। हे कॉकरोच जी, अभी बहुत दिन नहीं हुए, कुछ ही साल हुए हैं, 10-12 साल ही समझ लीजिए, कि आप जैसी निस्वार्थ सेवा करते हैं समाज की, वैसे ही एक और सज्जन थे, वो आए और जंतर मंतर पर बैठे, अन्ना हजारे, और उसके बाद वो रामलीला मैदान भी गए। उसके बाद उन्होंने गांधी का रास्ता दिखाने की कोशिश की, राजघाट गए, और इतनी ज़्यादा उनका इतना प्रचार हुआ, इतना लोगों ने उनके बारे में कहना शुरू किया, इतना भरोसा जताया उनके ऊपर। लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसा कि निस्वार्थ भाव से सेवा की, रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखाकर वो अपने घर वापस चले गए। जब वो चले गए तो उसके बाद से किसी ने उन्हें देखा नहीं। तो सवाल ये कि ये निस्वार्थ जो प्रेम है समाज के प्रति, ये कुछ कुछ शुभा पैदा करता है, कई सवाल खड़े कर देता है। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसी तरह की निस्वार्थ सेवा का जो आपका भाव है वही कॉकरोचों के साथ भी यही होगा? जंतर मंतर पर फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो हम 2013 में देख चुके हैं, 2012-13 में देख चुके हैं। तो ये बहुत कठिन सी बात है कि आप इतने मन से लोगों की सेवा करते हैं, मन से चाहते हैं कि समाज बेहतर बने, लेकिन जब ज़मीन पर बात उतर के आती है तो आपको उतने लोग नहीं पूछते। कुछ लोगों का भला हो गया होगा जंतर मंतर पर बैठने से, लेकिन आपका क्या हुआ? आप यहाँ आए और उसके बाद रालेगण सिद्धि चले गए, कहानी ख़त्म। हे कॉकरोच जी, आप तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, आपके मन में स्वार्थ है ही नहीं। आप रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, चलना उस पर लोगों का काम है। आप ये करते रहें, और आज से नहीं, हमेशा से करते रहें। बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत सारे संगठन ऐसे आए जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, और सत्ता की चूलें हिला दी, सत्ता उखड़ गई। ये आपने बार बार करके दिखाया है और हमने सबने देखा है। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वो चाहे सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने जिस सत्ता को उखाड़ा वो कांग्रेस थी। कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी और उसके मुखालिफ ये सारे लोग खड़े हुए
एकजुट हुए और उन्होंने सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया। इस बार एक सवाल मन में उठता है कि इस बार कांग्रेस तो सर केंद्र में है नहीं, तो आप किसकी सत्ता हिलाने आए हैं? किस सत्ता की चूलें हिलाने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं? एक सवाल सा मन में है, अगर आप जवाब दे सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। हे कॉकरोच जी, आप तो लीलाधर हैं, लीलाएं करते रहते हैं, और आपकी सबसे बड़ी लीला ये है कि घर में चाहे घमासान मचा हो, देश में घमासान मचा हो, तरह तरह की बहसें हो रही हों, महंगाई हो, मुद्रास्फीति हो और तरह के सवाल उठ रहे हों, लेकिन आप दिखाई पड़े तो सारा ध्यान आपके ऊपर चला जाता है। घर में बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही हो और अचानक ड्राइंग रूम में एक कॉकरोच दिखाई पड़ जाए तो सारी बहस एक किनारे, आप केंद्र में। ये जो आपका चमत्कार है, ये जो आपकी लीला है, ये अद्भुत है। कॉकरोच जी, हम सब जानते हैं कि हम हो सकता है आपसे न डरते हों, आप किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को काटते नहीं, आप में जहर नहीं होता, लेकिन इसका असर, आपके सिर्फ होने का असर बहुत बड़ा होता है। लोग उसी असर के लिए आपके पास भागे भागे चले जाते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई उनके साथ धोखा नहीं होगा। इस बार कॉकरोच जी सही रास्ता दिखाएंगे और हम सब कॉकरोच जी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।